नमस्ते। आपका अरविंद गणेश दामले चैनल में स्वागत है। मैं अरविंद दामले आपके सामने पेश कर रहा हूँ प्रेषित का 21वां भाग। और फिर नगर के एक महान नागरिक ने पूछा, हमें अच्छे और बुरे के बारे में बताइए। और फिर प्रेषित ने कहा, तुम में जो अच्छा है उसके बारे में मैं बता सकूँगा, पर बुरे के बारे में बताना संभव नहीं होगा, क्योंकि तुम में कुछ बुरा है यानी क्या है। तुम में जो अच्छा है वो अगर भूख प्यास से व्याकुल हो गया तो उसे ही तो बुरा कहते हैं, क्योंकि जो अच्छा है वो भूखा हो तो वह अंधियारी गुफाओं में भी भोजन ढूंढता फिरता है, और अगर प्यासा हो तो वो स्थिर अशुद्ध और विषैला पानी पीने से भी नहीं कतराता। जब तुम तुम्हारे अंदर के खुद के जैसे होते हो तब अच्छे होते हो, और जब वैसे नहीं होते फिर भी तुम बुरे तो नहीं होते, क्योंकि एक घर के अगर अनेक भाग हो गए तो भी वो एक विभक्त घर होता है, चोरों का अड्डा नहीं होता। और दिशा और गति दोनों को खो देने वाला समुद्री जहाज लहरों के साथ धोखे से भरपूर छोटे छोटे द्वीपों के समूहों के बीच में से भटकता रह सकता है, पर फिर भी वो डूब नहीं सकता। जब तुम खुद को दे देने की कोशिश करते हो तो तुम अच्छे होते हो, और फिर भी जब तुम खुद का फायदा हो ऐसी कोशिश करते हो तो भी बुरे तो नहीं होते, क्योंकि जब तुम खुद के फायदे की कोशिश करते हो तो वृक्ष की जड़ के जैसे होते हो, जो जमीन के अंदर उससे सटकर रहती हैं और उसके स्तनों से उसका दूध चूस लेती हैं। और ये तो समझने जैसी ही बात है ना, कि फल जड़ों को कह नहीं सकते कि तुम भी मेरे जैसे बनो, रस से भर जाओ, और तुम भी मेरी तरह औरों के लिए खुद को दे सको और उनके काम आ सको, क्योंकि जमीन से रस चूस लेने में ही जड़ों के जन्म का सार्थक है। जब तुम जागृत स्थिति में समझ बूझ के कुछ बोलते हो तो अच्छे होते हो, और नींद में कुछ निरर्थक बड़बड़ करते रहते हो तो भी तुम बुरे तो नहीं होते। और धीरे धीरे ठेस लगते लगते बोलने से भी जीभ की शक्ति बढ़ जाती है। और जब तुम मन ही मन कुछ ध्येय निश्चित करते हो और उस दिशा में धीरज से कदम बढ़ाते हो, आगे आगे जाते हो, तो तुम अच्छे होते हो। पर जब तुम्हारे ध्येय की ओर जब तुम लंगड़ते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ते हो तो भी तुम बुरे तो नहीं होते, क्योंकि लंगड़ते हुए चलने वाले भी पीछे की ओर तो नहीं जाते। पर तुम में से जो सशक्त है, तरुण हैं, उनका लंगड़ने वालों के सामने लंगड़ते हुए चलना गलत है, और ऐसा चलकर उन्होंने लंगड़ों पर दया दिखाई ऐसा सोचना भी गलत है। तुम असंख्य कर्म करने में अच्छे होते हो, पर जब अच्छे नहीं होते तो भी बुरे तो नहीं होते। तब तुम सिर्फ आराम से चल रहे होते हो और कभी अलसी भी होते हो। पर यह भी तो सच है कि हिरन अपनी गति कछुए को नहीं सिखा सकता। तुम में जो विशाल और भव्य स्व है, वहां पहुंचने की इच्छा में से कुछ में वो ढलान पर बहने वाली तेज नदी के जैसी है, जो खुद के साथ पहाड़ और ढलानों के रहस्य और जंगल के संगीत को साथ लेकर समुंदर की दिशा की ओर बहती जाती है। और बाकी लोग धीमी गति से बहने वाले छोटे छोटे झरने जैसे हैं, जो बहते बहते कभी कहीं रुक भी जाते हैं, कभी कहीं खो भी जाते हैं, पर उसे समुंदर से जा मिलने की कोई जल्दी नहीं है। उसे किसी ने ये पूछना तो ठीक नहीं कि तुम इतने धीरे धीरे और लंगड़ते हुए क्यों चल रहे हो, क्योंकि अच्छे अच्छे कपड़े पहने हुए लोग कभी नंगों से ये नहीं पूछते कि तुम्हारे कपड़े कहाँ हैं, और रास्तों पर रहने वालों को घरों में रहने वालों से पूछते ही ये तो पूछते नहीं है कि तुम्हारा घर कहाँ है। और फिर धर्म की शिक्षा देने वाली एक महिला ने कहा, हमें प्रार्थना के बारे में कुछ बताएं। और फिर प्रेषित ने कहा,